हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस चैप्टर यानी कि बुद्धि को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये आपके टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट को समझिए। और ये एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगी, इसके लिए हमें और भी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप इसे अच्छे से देखिए। और इसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले बुद्धि के बारे में समझते हैं कि बुद्धि क्या है। और कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है, जिसे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेस्लर हैं, वेस्लर हमारे क्या है कि साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बताया कि बुद्धि समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और दूसरे हमारे जो है मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। तो टर्मन के अनुसार क्या है कि अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि होती है। अमूर्त विचार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसके बारे में हम सोचते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होती है कि बुद्धि होती है। ठीक है, फिर गार्टन के अनुसार क्या है कि सीखने की योग्यता, जो लर्निंग एबिलिटी हमारे अंदर होती है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट है इन्हें हमने यहाँ पे कवर किया है। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, अब बुद्धि के प्रकार जो हैं, बुद्धि के प्रकार हम देख लेते हैं कि बुद्धि के प्रकार के बारे में क्या बताया गया है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक का नाम आपने सुना होगा, तो थार्नडाइक के अनुसार जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, तो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया कि जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बताया कि सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या होती है, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस होता है। अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया कि सामाजिक बुद्धि क्या है, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि का संबंध ऐसी क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो भी जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे बताए गए हैं कि जो नेता हैं, अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं, और जो बिजनेसमैन है, समाज सेवक है, इन सभी के पास क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होती है, सोशल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि जो समाज के साथ रहते हैं, ठीक है, समाज के बीच में रहते हैं। अब बिजनेसमैन क्या है, उसका काम क्या होता है, समाज के में ही उसका काम होता है, लोगों से मिलना जुलना, अपनी चीज़ों को के बारे में बताना। ठीक है, तो ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। नेता जो होते हैं उनका भी क्या है कि सोशल होते हैं, वो समाज से जुड़े होते हैं। ठीक है, टीचर्स भी है, समाज से जुड़े होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होती है, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर अमूर्त बुद्धि जो आ जाती है हमारी सेकेंड, अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो हमारे पास अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अमूर्त चीज़ें जो हमारे पास अभी नहीं है, जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आ जाता है कि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि और इस प्रकार की क्षमता दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, कवि, डॉक्टर्स आदि में होती है। जैसे कि जो दार्शनिक होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं उसके बारे में वो सोचते हैं। कलाकार क्या हैं, जो चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, इनके पास जो चीज़ें नहीं हैं, सामने नहीं हैं, उनके बारे में वो सोचकर कल्पना करके उसके बारे में वो कहानियाँ बनाते हैं, कहानी लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स भी हो जाते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में डॉक्टर्स भी आएंगे, कवि होंगे, ये सब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि में ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो हमारा हो जाता है, थर्ड है मूर्त बुद्धि, जिसमें हम कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में आ जाता है हमारे यहाँ पे मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसे ही मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। यानी कि जो चीज़ें उसके पास सामने रखी हुई हैं, प्रेजेंट हैं, जिन्हें वो टच कर सकता है, उसके बारे में वो जब वो सोचता है। ठीक है, जैसे कि टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, लैपटॉप है। इंजीनियर इसमें आ जाते हैं। डॉक्टर्स किस में आ जाएंगे, डॉक्टर आपके आ जाएंगे अमूर्त बुद्धि में। और इंजीनियर्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं। ठीक है, ये इनके पास क्या है, चीज़ें रखी हैं और उसे ही वो इधर से उधर पार्ट्स को जोड़ करके ऐड करके उन्हें कुछ काम करना है उस पर। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनके पास होता है, मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है,
अब हम मेजरमेंट को देख लेते हैं। मापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मापन क्या होता है? बुद्धि मापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बुद्धि मापन के बारे में जो है सबसे पहला जो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट किया था, परीक्षण किया था, बिने ने किया था। बिने जो है बुद्धि मापन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रोल प्ले किया इन्होंने। तो बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया था, ठीक है। 1905 में इन्होंने बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो हमें किसका नाम देना है? बिने का नाम देना है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेजरमेंट से। तो मानसिक आयु के बारे में अभी हम यहाँ बात करेंगे। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो बिने ने दिया था, ठीक है। दो चीज़ें हैं, बिने ने बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया और सबसे पहले इन्होंने मानसिक आयु के बारे में भी बताया, ठीक है। फिर बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि IQ जिसे हम कहते हैं, तो IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, टर्मन ने दिया। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया, ठीक है। स्टर्न ने दिया था बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला IQ का। और इसके कॉन्सेप्ट को किसने बताया? तो टर्मन ने बताया। मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को किसने बताया? तो बिने ने बताया, ठीक है। तो ये मेजरमेंट से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। अब बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसने दिया था? अभी हमने देखा कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला स्टर्न ने दिया था, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है? IQ जिसे हम कहते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, और वास्तविक आयु हो जाती है आपकी, ठीक है, इंटू आपका जो होता है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी बच्चे की अगर जो है मानसिक आयु यानी कि उसकी जो सोचने की शक्ति है, जो उसकी कैपेसिटी, अगर वो 14 ईयर्स के बच्चे के बराबर है तो 14 हो जाएगा। और उसकी जो वास्तविक आयु यानी कि रियल एज जो है उसकी कॉन्क्रीट एज, वो यहाँ पे अगर उसकी 10 है, 10 साल का है, लेकिन वो 14 साल के बच्चे के बराबर क्या है, उसकी कैपेसिटी है, पढ़ने की क्षमता है, तो 14 हो जाएगा। अगर उसकी कम है तो यहाँ पे कम कर देंगे। 10 साल का है, 8 साल के बच्चे के बराबर वो सोच सकता है, तो 8 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ जाता है IQ लेवल, ठीक है। ये IQ हमारा निकल आता है, किसी का भी निकालना हो तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। मानसिक आयु के बारे में किसने बताया? तो अभी हमने देखा कि बिने ने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जो IQ क्लासिफिकेशन किया गया है, IQ क्लासिफिकेशन यानी कि बच्चे को जो क्लासीफाई करना है उसके IQ लेवल के अनुसार, तो हम इसको कैसे करते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है और कुछ पॉइंट्स इसके आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अबव 140, अगर 140 से अधिक किसी बच्चे की IQ आती है तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको क्या कहेंगे? जीनियस वो बच्चा होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली जिसे हम कहेंगे, 140 से अधिक, ठीक है। फिर 120 से 140 के बीच अगर आता है तो प्रखर बुद्धि यानी कि सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर होगा वो बच्चा, प्रखर बुद्धि जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और फिर जो है 110 से 120 के बीच जो है तीव्र बुद्धि होगा वो बच्चा, सुपीरियर इंटेलिजेंस कहेंगे। ये वेरी सुपीरियर है और ये सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। और 90 से 110, 90 से 110 के बीच आएगा तो जिसको नॉर्मल या फिर एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। टीचर्स वगैरह जो होते हैं ये सामान्य बुद्धि में ही आते हैं। इंजीनियर वगैरह यहाँ पे सुपीरियर इंटेलिजेंस में यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए। फिर यहाँ पे 80 to 90 के बीच जो होगा यहाँ पे मंद बुद्धि जिसे हम कहते हैं, मंद बुद्धि होगा बच्चा यहाँ पे। 70 से 80 के बीच जो होगा बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं, यानी कि पिछड़ा बालक, ठीक है। 70 से 80 के बीच पिछड़ा हो जाएगा। और बिलो 70 जो होगा 70 से नीचे जो होगा वो जड़ बुद्धि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बच्चा जो कुछ करने के मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, ठीक है, मानसिक बुद्धि उसकी लगभग नहीं के बराबर होती है। तो ये है हमारा IQ लेवल का जो है क्लासिफिकेशन, और इसके अनुसार बच्चे को हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, इसको हम देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं, जन्मदाता फादर ऑफ IQ किसे हम कहेंगे? अभी देखा हमने, फादर ऑफ IQ हम स्टर्न को कहेंगे, ठीक है। अभी हमने किसको देखा? स्टर्न को। फिर जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि अभी हमने देखा सबसे नीचे था जड़ बुद्धि, और इसकी IQ हमने देखा कि इसकी IQ हो जाएगी 71 से कम, 70 से कम जिसकी है
वो उसको क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि। ठीक है। फिर यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी। IQ निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाई कॉन्क्रीट एज इंटू 100। ठीक है। तो मेंटल एज कितनी है, 5 वर्ष है, और वास्तविक आयु उसकी कितनी है, रियल एज है इसकी 4 वर्ष। इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हमने यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया, ये 25 आ गया। 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 125 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चे की जो है IQ कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के संबंध में सही कथन है। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या होगा, तो ए ऑप्शन है कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, या फिर संक्षिप्त तार्किकता यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो बच्चा सोच सकता है, इसकी क्षमता जो होती है वो बुद्धि होती है। यहाँ पे समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये नहीं होगा। ये होगा हमारा, यहाँ पे क्या है कि संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, 105 है, और इसको हम क्या कहेंगे, तो श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि, या फिर सी ऑप्शन है हमारा सामान्य बुद्धि, या फिर जो है डी ऑप्शन है यहाँ पे कि मंद बुद्धि। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 90 to 110, 90 से 110 के बीच जो बुद्धि है बच्चे की, उसको हम क्या कहते हैं, तो 90 से 10 के बीच जो है आपका 105 आ रहा है, 90 से 110 के बीच आ रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि सामान्य बुद्धि होता है। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। आपको आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुद्धि का इंटेलिजेंस पे होगी, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने थियरी दी है इंटेलिजेंस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और क्वेश्चन के साथ आपको उसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे